जी, मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन का क्या अर्थ है, यानी इंसान के जीवन की सच्चाई क्या है। आसान तरीके से समझाएं। इंसान के जीवन का यही अर्थ है कि इंसान अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद न समझे। इसका एक मालिक है और उस मालिक को राज़ी करने के लिए जीवन मिला है, जीवन का समय इंसान को मिला है। जो संसार का सच्चा मालिक है, जो खामोशी के साथ इस कायनात को चला रहा है मगर आँखों से दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, उसी ने ये दुनिया बनाई है और उसी ने इंसानों को पैदा किया है। इसलिए पैदा किया है और जीवन का समय दिया है कि जो इस जीवन के समय में मेरी तरफ ध्यान लगाकर मुझे राज़ी करके मर के आएगा वो मेरा जन्नत का इनाम पाएगा, और जो मुझे नाराज़ करके आएगा वो नरक की आग में सज़ा पाएगा। यही रचना है ईश्वर की रची हुई, और इसके दो ही अंजाम हैं मरने के बाद। अब आप देख लें दुनिया के अंदर कि सब कितने इंसान रोज़ दुनिया में मर रहे हैं, कितने पैदा होके आ रहे हैं। सब अपने अपने जीवन का समय पूरा कर कर के, इम्तिहान दे दे कर, कर्म कर कर के, मर मर के यहाँ से जा रहे हैं। और असल ज़िंदगी मौत के बाद है। फिर वहाँ पर जो है अपने कर्मों का, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला पाएंगे। तो भी मैं ख़ास तौर पे जो है बच्चों से कहता हूँ, सभी से कह रहा हूँ इस बात को मैं, लेकिन बच्चों से ख़ास तौर पे कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बुराई से बचाना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल है। कितने बच्चे हैं जो है बीड़ी सिगरेट पीने में और जो है भांग पीने में, शराब पीने में जो है लग जाते हैं, जुआ खेलने में लग जाते हैं। अल्लाह का दिया हुआ जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को बुराई से बचाना है और इस जीवन के समय में अपने मालिक की तरफ गौर करना है कि उसने क्यों पैदा किया, उसका ज्ञान हासिल करना है। इस दुनिया में बच्चे के पैदा होते ही शैतान उसे लपक लेता है, बुराई की तरफ खींचता है, उसके मन में गलत ख्याल डालता है और इंसान के अंदर जो रचना है ईश्वर की रची हुई, उससे अंधा कर देता है, उसके खिलाफ चलाता है, फसाद फैलवाता है और जीवन का समय बर्बाद कराता है। तो मेरे भाइयों, आज के दौर में इस धरती पर ज़्यादातर इंसानों की भीड़ शैतान का शिकार है। इस धरती पर ज़्यादातर इंसानों की भीड़ इस दुनिया के धोखे के घर को ही हमेशा का घर समझ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं कि यहाँ हमें हमेशा रहना है। रात दिन लोगों को मरते हुए देख रहे हैं मगर उसकी मौत से खुद सबक हासिल नहीं करते, जीवन के मकसद पर गौर नहीं करते। अल्लाह की प्यास को अपने अंदर मार दिया है। अल्लाह ने अपनी प्यास का मादा रखा था मगर इस दुनिया में भटक कर इंसान उसको मार देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग अल्लाह की अच्छी बात, ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह की अच्छी बात लोग नहीं सुनते। जब उनसे अल्लाह की बात करते हैं तो उनके अंदर घमंड पैदा होता है, हसद पैदा होता है, जलन पैदा होती है। तो ये शैतान की निशानियां हैं। वो हसद पैदा करता है, जलन पैदा करता है, घमंड पैदा करता है। तो हम देख रहे हैं कि आज के दौर में जो है लोग जब अल्लाह की बात करो तो हसद, जलन, घमंड का शिकार हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे भी, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं ना, वो भी हसद का, जलन का, घमंड का शिकार हैं। अल्लाह की बात सुनते ही नहीं है और धोखे को धर्म समझते हैं कि हम धर्म पे चल रहे हैं और चल रहे हैं धोखे पे। अब देखो ना, जीवन इंसान को मिला है कि अपने मालिक की मर्जी को जान, उसके सामने मोहताजी दिखा, उससे डर जा और उसकी मर्जी को समझ, अपनी मर्जी को छोड़ दे। जीवन इंसान को मिला है अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि उसकी मर्जी को जानकर उसे राज़ी करूं, और इंसान अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, उसकी मर्जी जानने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी के धर्म पे लगा हुआ इंसान। जीवन का समय बड़ा कीमती है और इंसान इस समय को हम देख रहे हैं, इस जीवन के समय को मैं चलते फिरते, घूमते फिरते देखता हूँ कि लोग इस जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। गाँव और शहरों के लोग, मैं देखता हूँ गाँव और शहरों में कि लोग ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बैठे बैठे पूरा दिन जो है, पूरे दिन का समय बर्बाद कर देते हैं। शराब पी पी के जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। न जाने कितने गुनाहों में लोग लीन हैं, अपने जीवन को, समय को बर्बाद कर रहे हैं और जीवन के मकसद से भटके हुए हैं। कोई परवाह नहीं है इस बात की कि हम दुनिया में भाई अपनी मर्जी से ज़िंदा नहीं है, मालिक की मर्जी से ज़िंदा हैं। हाँ, हमारी जान, हमारे मालिक, सच्चे मालिक अल्लाह के कब्जे में है। कभी भी मौत देकर इस दुनिया से हमें बुला सकता है, इस दुनिया को छुड़वा सकता है। कोई परवाह नहीं है इस बात की। लोग गुनाह कर रहे हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। कोई डर नहीं है अल्लाह का कि अगर इस हालत में मौत आ गई तो वो हमें क्या सज़ा देगा। कोई परवाह नहीं है इस बात की। इंसान कहता है मौत के बाद कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, तेरे अंदर स्वर्ग की इच्छाएं हैं, जन्नत के सपने हैं, हमेशा जीने के।
गौर करने की बात है कि इस दुनिया का नशा है, जन्नत का हमेशा जीने का नशा इतना ज़्यादा है कि इस दुनिया में इंसान के सामने बेशुमार इंसान मर रहे होते हैं। इंसान अपनी आँख से देख रहा होता है हैं, मगर अपनी मौत के होश से अंधा होता है, हमेशा जीने की चाहत में। दूसरे की मौत को देखकर कितने इंसान मरते रहते हैं इंसान के सामने, बजाय अपनी मौत से सबक हासिल करने के और बजाय जीवन के मकसद पर और अल्लाह की तरफ, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तरफ गौर करने के, इंसान दुनिया ही के खेल तमाशे में लगा रहता है, हाया माया की पीछे लगा रहता है, माल दौलत की दौड़ लगाता रहता है और जीवन का समय मेरे भाइयों पूरा हो जाता है। फिर इंसान मौत पर ही जाकर जागता है, होश में आता है कि जीवन मुझे क्यों मिला था। फिर इंसान पछताता है, लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होता, फिर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। फिर जीवन का एक सेकंड उसको जीवन की नहीं मिलती है और वो मांगता है लेकिन नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, इंसान जरा भी गौर नहीं करता कि मेरे मालिक ने मेरे अंदर रचना रची है कि मैं अच्छाई पर चलूं, भलाई पर चलूं, बुराई से बचूं। मैं गौर करूं मुझे क्यों जीवन दिया है उसने। उस मालिक ने पैदा किया है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, उसका कितना बड़ा एहसान है। मैं उसके एहसान को मानूं, उससे मोहब्बत करूं और उसकी मोहब्बत में उसका ज्ञान हासिल करूं। बजाय ज्ञान हासिल करने के उसके नाम पे लोग धंधा कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, कमज़ोर लोगों पे जुर्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी गरीब कमज़ोर को देखकर कितना तरस आता है। ये तरस आना अल्लाह ने हमारी रचना में रखा है। अल्लाह ईश्वर ने इंसान की कितनी बेहतरीन रचना बनाई है। ये रचना में अल्लाह ने इसलिए इंसान के अंदर ये तरस खाना इसलिए रखा है कि इंसान अल्लाह को, ईश्वर को राज़ी करने के लिए गरीब कमज़ोरों की मदद करे, उनकी सहायता करे। अल्लाह का इशारा है कि मेरी इस रचना को अपने अंदर जिंदा कर। अगर मुझे पाना चाहता है, ईमानदार बनना चाहता है, सच्चा बनना चाहता है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अगर मुझे राज़ी करना चाहता है, मेरे भाइयों सबको मौका दिया है उसने। हाँ, कोई अंधेर नगरी नहीं है। हर इंसान को पता है सच्चाई का रास्ता अच्छा होता है, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलकर ही हम अपने मालिक को पा सकते हैं। मगर जो कदर करेगा वो अपने मालिक को पाएगा भाई, वो जन्नत में हमेशा का जीवन पाएगा, इनाम पाएगा। जो ना कदरी करेगा वो सज़ा पाएगा, सीधी सी बात है। जीवन का समय सबको मिला है, जो चाहे कामयाब कर ले, जो चाहे बर्बाद कर ले। तो याद रखें, इंसान के जीवन की सच्चाई यही है कि अपने मालिक को राज़ी करे, इससे पहले कि मौत आ जाए। दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत से सबक हासिल करे और डरे अल्लाह से कि पता ना कब मुझे वो उठा ले, कब मुझे बुला ले। यहाँ से मुझे जाना है, मैं उसकी मर्ज़ी से यहाँ ज़िंदा हूँ, मेरी जान उसके कब्ज़े में है, मुझे कभी भी बुला सकता है। तो इसलिए मौत के होश में आ जाए और मरने से पहले अपने मालिक को राज़ी करने की मेहनत करे और उसका ज्ञान हासिल करे, बिन देखे उसकी पहचान करे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।